कैन सी कि वो अब कोई भी डायग्राम यहाँ पे अब नहीं है। वो आपने देखा होगा गोल गोल करके डायग्राम सब था लाइफ साइकिल का, वो डायग्राम अब यहाँ पे नहीं है। केमिस्ट्री का एनसीईआरटी है, इसमें सबसे बड़ा चेंज आया और काफी मतलब हेल्पफुल चेंज आया। बहुत बच्चे खुश हो जाएंगे इससे। कुछ 3 टॉपिक यहाँ से 3 टॉपिक डिलीट हो गए, ये तीनों टॉपिक डिलीट हो गए। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स है ना रिमूव किए गए फिजिक्स में। यू कैन सी कि ये सारे तुम्हें मार्क मिल जाएंगे, है ना, ये सारे के सारे मार्क मिल जाएंगे। सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली आई एम परस्यूइंग माय थर्ड ईयर एफएमबीएस। तो यार पिछले 3-4 सालों से मैंने बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करा है और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में वो लोग गए भी हैं। ठीक है, तो यार इस बार भी हम लोग बहुत कुछ अलग करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करेंगे, सब कुछ इस बार भी होगा। लेकिन यार एक चीज़ जो काफ़ी सारे बच्चों के मन में स्टार्टिंग के फेजेस में ही डाउट था, मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स दिखे कि भैया नया बायोलॉजी का एनसीईआरटी, नया फिजिक्स का एनसीईआरटी, नया केमिस्ट्री का एनसीईआरटी जो चेंज हुआ है, क्या हमें वो परचेज करना चाहिए। तो मैंने इस डाउट को सॉल्व करने के लिए सारे के सारे एनसीईआरटी यू कैन सी मैंने नया का नया परचेज करके लाया है। ठीक है, काफ़ी पैसे भी इसमें लग गए। तो ये सारे के सारे नया एनसीईआरटी है। आज के इस वीडियो में तुम्हें यही बता रहा हूँ कि आखिर क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं तुमको एनसीईआरटी में दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपको खरीदना चाहिए नया एनसीईआरटी या नहीं, ये भी चीज एकदम क्लियर कर देंगे यार। स्टार्ट करते इस वीडियो को हम सबसे पहला एनसीईआरटी से, जो क्लास 11th का बायोलॉजी एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी न्यू एडिशन का एनसीईआरटी है। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये नया एनसीईआरटी, यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आया है, जो मेजर चैप्टर्स रिमूव किए गए वो चैप्टर्स में क्या क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी में से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर ये रिमूव किए गए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से एक चैप्टर रिमूव किया गया, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर्स है वहां से भी बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है। मैं तुम्हें एकदम क्लियर वे में बता रहा हूँ कि जैसे ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर था ना, इसको स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे व्हाट इज लिविंग, डिफाइनिंग फीचर जो था, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर जो भी था, वो सारे चीजें यहाँ से रिमूव किया गया है। तो तुम्हारे पास अगर पुराना एनसीईआरटी होगा तो एक बार उस चीज को मार्क करते चलना। व्हाट इज लिविंग का डेफिनेशन वगैरह था, वो सब चीज हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो चेंज आया है इसी चैप्टर में लास्ट में आया है कि आपके पुराने वाले एनसीईआरटी में होगा कि किंगडम के डिस्कशन के बाद यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताया गया होगा। हर्बेरियम क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, ये सारी चीजें, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सब चीजें थे वो हटा दिया गया। इस वीडियो के लास्ट में हम तुम्हें ये भी बता देंगे कि आखिर एनटीए इस बार चेंजेस करेगा या नहीं सिलेबस वगैरह में। उसके बाद जो मेजर चेंज है वो ये है कि यहाँ पे ये जो चैप्टर था प्लांट किंगडम के चैप्टर में लास्ट में क्या किया है कि जितने भी लाइफ साइकिल वाला डायग्राम्स वगैरह था वो अब यहाँ पे नहीं है। यू कैन सी कि वो अब कोई भी डायग्राम यहाँ पे अब नहीं है। वो आपने देखा होगा गोल गोल करके डायग्राम सब था लाइफ साइकिल का, वो डायग्राम अब यहाँ पे नहीं है। ठीक, मॉर्फोलॉजी में क्या चेंज करा है कि जितने भी रूट स्टेम का मॉडिफिकेशन था, ठीक है, रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीव्स मॉडिफिकेशन जो यहाँ पे होते थे पहले वाले एनसीईआरटी में, वो अब नहीं है। ठीक है, यू कैन सी कि वो अब यहाँ पे नहीं है ना, तो मॉडिफिकेशन नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से हटाया गया है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी सारे फैमिली भी थे। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ अभी सोलेनेसी है, लेकिन फेबेसी भी था, लिलिएसी भी था, वो अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस सोलेनेसी फैमिली दिया हुआ है ना, ये चीज तुम मार्क कर लेना अपने एनसीईआरटी में। उसके बाद जो चेंज आया वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में आया है। मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन यहाँ पे कर दिए हैं कि तुम्हारा क्या क्या हटा दिया गया है। तो टिश्यू सिस्टम जो भी था उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्प्रिंग वुड, हर्ट वुड, कॉर्क कैम्बियम, ये सब जितने भी टॉपिक्स थे ना वो अंदर से हटा दिए गए। ये एनसीईआरटी यार मुझे ठग लिया है। ठीक है, मैंने सोचा था कि ओरिजिनल वाला लूंगा लेकिन मुझे वो मिला नहीं, तो ये लोग प्रिंटेड वाला मुझे धरा के चले गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, बेसिकली काम तो हमारा हो ही जाएगा। उसके बाद यार एक मेजर चेंजेस आया है ये वाले चैप्टर्स में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में क्या हुआ है कि हमारा जितने भी लाइक स्टार्टिंग में टिश्यू सिस्टम थे ना, वो सारे के सारे टिश्यू सिस्टम हटा दिए गए। अर्थवर्म, कॉकरोच, ये सब हटा दिए गए। ठीक है, उसके बाद जो मेजर चेंज आया है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे तुम देखे होगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, यू कैन सी, मैं तुम्हें नीचे भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स नहीं है, जबकि पुराने वाले एनसीईआरटी में ये थे। फोटोपीरियोडिज्म था, वर्नलाइजेशन था, सीड डोरमेंसी था, वो चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ से रिमूव किया गया है नए वाले एनसीईआरटी में। ये ओवरऑल सारे के सारे चेंजेस थे
तुम्हारे 11th वाले बायोलॉजी के एनसीईआरटी में। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं तुम्हारे 12th वाले। यार मेरे पास सारा एनसीईआरटी, थोड़ा सा पेशेंस रख रहा, मैं तुम्हें सारा एनसीईआरटी का दिखा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे का। ठीक, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यार अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 8, 9, 10 से ही अपना नीट का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अभी नीट 2023 का पेपर खत्म भी हुआ है, तो आप में से कोई भी बच्चे ये चाहते हैं कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाए अपना पढ़ाई करने के लिए, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तैयारी करे, तो मैं आपको बता दूं कि यार बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट में 90% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा अगर आप उसका एक टेस्ट देते हो तो। टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो टेस्ट का प्राइस 199 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप उस लिंक के थ्रू देते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो जाएगा, और अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको 90% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यार आप वो टेस्ट को चेकआउट जरूर करना, है ना। देखो 12th वाले बायोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो 12th वाले बायोलॉजी में कुछ चैप्टर रिमूव किए गए। ठीक है, पहले तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्टार्टिंग का पहला नंबर चैप्टर वो हटा दिया गया है ना। और यूनिट 8 से क्या किया है कि स्ट्रेटजी एंड एनहांसमेंट ऑफ फूड वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। ठीक है, बाकी चेंजेस जो हुए हैं, सिर्फ चेंजेस हुए हैं तुम्हारे इकोलॉजी वाले यूनिट में। हाँ, एक और चैप्टर रिमूव किया गया है लास्ट में, इन्वायरमेंटल इश्यूज तो थे 12th के एनसीईआरटी में बायोलॉजी में, वो रिमूव कर दिए गए हैं। और चेंजेस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम में हुआ है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या हुआ है कि कुछ पॉइंट्स हटाए, लाइक ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, एबायोटिक फैक्टर, जहां पे हम कॉन्फॉर्मर्स के बारे में पढ़ते थे, रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ते थे, है ना, पार्शियल रेगुलेटर्स के बारे में, तो वो सारे चीज यहाँ से हटा दिए गए। ठीक, एक और जो चेंज आया वो इकोलॉजी वाले चैप्टर से हुआ है, सॉरी इकोसिस्टम वाले चैप्टर से हुआ है। कि आपने देखा होगा कि अपने एनसीईआरटी में यहाँ पे इतना सारा है, लेकिन पुराने वाले एनसीईआरटी में क्या था कि ये 3 टॉपिक और भी थे, जहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है, इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, ये सारे चीज भी थे जो कि अब नहीं है ना, ये अब नहीं है ना। तो ये चेंजेस आया है तुम्हारा यहाँ पे, यू कैन सी कुछ 3 टॉपिक, यहाँ से 3 टॉपिक डिलीट हो गए, ये तीनों टॉपिक डिलीट हो गए। ठीक है, तो ये चेंजेस सिर्फ थे बायोलॉजी के 12th वाले एनसीईआरटी में। और जो मेजर चेंज आया है वो मेजर चेंज आया है केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में। ये जो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी है इसमें सबसे बड़ा चेंज आया, और काफ़ी मतलब हेल्पफुल चेंज आया, बहुत बच्चे खुश हो जाएंगे इससे। वो ये आया कि जो पार्ट 1 है तुम्हारे क्लास 11th का, उसमें से गैसियस स्टेट हटा दिया गया है। ठीक है, गैसियस स्टेट हटा दिया गया है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं वो हटा दिया गया है। और पार्ट 2 से जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो चेंज आया है, सबसे बड़ा चेंज, कि तुम्हारा हाइड्रोजन चैप्टर जो था केमिस्ट्री में वो हटा दिया गया है, कंप्लीटली रिमूव किया गया है। यार पता नहीं ये वाला एनसीईआरटी मुझे पुराना दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे कि ये नया है या नहीं। खैर मैं तुम्हें बस बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा ये हाइड्रोजन वाला चैप्टर अब नहीं है, ये पूरा का पूरा नहीं है। एस ब्लॉक अब पूरा का पूरा नहीं है, पी ब्लॉक अब पूरा का पूरा नहीं है। ठीक है, और एक और चैप्टर जो लास्ट में है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अब पूरा का पूरा नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों चैप्टर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये अब नहीं है। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और क्लास 12th के पार्ट 1 में क्या चेंज आया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे बड़ा चेंज यहाँ भी है, एक चैप्टर यहाँ भी रिमूव किया है, दैट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट रिमूव कर दिया गया, ये अब नहीं है। ये भी मुझे पुराना वाला एनसीईआरटी ही दे दिया, मैं नया भूलने गया था लेकिन पता नहीं कैसे ये पुराना दे दिया। ठीक है, सॉलिड स्टेट नहीं है। और भी बहुत सारे चैप्टर जो रिमूव किए गए केमिस्ट्री में, मैं तो बता रहा हूँ इसका कुछ घटा भी है, खुश मत होना। सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ बोले तो मेटलर्जी नहीं है। ठीक है, और पी ब्लॉक यहाँ से भी नहीं है, मतलब कंप्लीटली पी ब्लॉक पूरा का पूरा हटा ही दिया गया है। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या चेंज आया है, केमिस्ट्री का पार्ट 2 जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे तुम्हारा ये जो लास्ट में 2 चैप्टर्स थे ना, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 चैप्टर ये पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारे के सारे चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, है ना। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स के एनसीईआरटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यार एनसीईआरटी तो ये है, मैं पूरा दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का चैनल है द एप्रन बॉय, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां पे वो सारे हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स है ना रिमूव किए गए फिजिक्स में। यू कैन सी कि ये सारे तुम्हें मार्क मिल जाएंगे, है ना, ये सारे के सारे मार्क मिल जाएंगे कि क्लास 11th और क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर हैं
लाइक ये ऑक्सीलेशन में ये टॉपिक हटाया गया, ये डॉपलर इफेक्ट हटाया गया, स्पेसिफिक हीट, ये जितने भी टॉपिक्स हटा दिए गए ना वो मैं तुम्हें मेंशन कर दूंगा ये पीडीएफ में, है ना। क्लास 11th की हो गया, क्लास 12th का भी ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए, ठीक है। ड्रॉप्ड चैप्टर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो भी है वो सारे फिजिक्स के तुम्हें मैं अपने टेलीग्राम चैनल द एप्रन बॉय करके होगा, सर्च करना तुम्हें मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। उस पे ये पीडीएफ में डाल दूंगा जहां से तुम्हें मिल जाएगा। तो ये फिजिक्स के हो गए। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है कि भैया क्या ये एनसीईआरटी में जो चेंजेस आए हैं ये अगले नीट में भी चेंज होगा, नीट 2024 में। तो मेरे मित्र एनटीए की तरफ से कोई सिलेबस अभी आया नहीं कि नीट का सिलेबस क्या है, लेकिन बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि एनटीए हमेशा से फॉलो करा है एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी तुम्हारे पास अब ये है, यही एनसीईआरटी है, मतलब बोले तो ये एनसीईआरटी सारा है ना। और इस एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स होंगे वही ना एनटीए पूछेंगे, वही पूछेंगे। बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि एनटीए फॉलो करता है एनसीईआरटी को, और इस एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स होंगे वही तो एनटीए पूछेगा। मतलब यार आई एम 100% श्योर, 100 तो नहीं बोल सकते यार, 95% लाइक कुछ परसेंट रखते हैं कि नहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम चांस यही है कि एनटीए नए सिलेबस को ही यूज करेगा अपने नेक्स्ट पेपर में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया क्या एनसीईआरटी हमें खरीदनी चाहिए, क्या नया एनसीईआरटी हमें खरीदनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार देखो अगर तुमने अपने एनसीईआरटी में मार्क वगैरह करा है, पुराने एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से सब कुछ लिख रखा है, तो तुम नहीं खरीदो, क्योंकि कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, ऐड कुछ भी नहीं हुआ है, बस रिमूव हुआ है। तो यार रिमूव क्या हुआ है, मैंने तुम्हें मार्क करा दिया, तुम अपने अपने पुराने वाले एनसीईआरटी पे ऐसे गोला कर दो कि ये रिमूव हो गया, थोड़ा सा कम ध्यान देना है ना। तो नया एनसीईआरटी खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, तुम पुराने एनसीईआरटी से काम चला सकते हो क्योंकि तुमने उसमें मार्क वगैरह करा है ना। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया। और रही बात एनटीए का सिलेबस का, तो वो उसका थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि एनटीए नए वाले एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। एक आध क्वेश्चन में भी पूछ भी देगा तो क्या ही जाता है, तुम अपना नए पुराने वाले एनसीईआरटी को एक दो बार रिवाइज कर लेना, हो गया, ठीक है। टीचर्स भी पढ़ाएंगे ये सिलेबस, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे, वो भी वेट ही कर रहे होंगे कि नया एनसीईआरटी कब आएगा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हारा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नया एनसीईआरटी तुमने देख भी लिया है ना। तो मैंने एनसीईआरटी खरीद लिया। तो यार इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना वो सारे स्टूडेंट्स को जो अभी नीट 2024 का प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, उसको एनसीईआरटी को लेकर कुछ डाउट वगैरह होगा कि क्या क्या चेंजेस आया है ना। ऑल द बेस्ट।